शादी के बाद लोग क्या पूछते रहते हैं, गुड न्यूज़ कब दोगे, गुड न्यूज़ कब दोगे। अब मैं आज गुड न्यूज़ दे ही देता इन लोग को। दे दो। क्या हम तक है ना बाथरूम धोता है, मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये कपड़े भी हाथ से ही धोता है। आपको क्या बताऊँ मैं। और आपके लिए व्लॉग भी किचन बना, भी हाथ से धोता है और लैपटॉप भी। मेरा अंडरवेयर। नहीं वो तो छोड़, लैपटॉप मोबाइल सब हाथ से धोता है ये। लिटरली बहुत मेहनत करता है ये। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और मैं अकेला क्यों कर रहा हूँ व्लॉग, क्योंकि हमारे पीछे जो लड़की आ रही है हमेशा लेट करती है। 1 घंटे से तैयार बैठा हूँ, इसको मैं कब से बोल रहा हूँ कि तू रेडी होके चल, लेकिन नहीं। किसने लेट किया? तूने लेट किया है। और आज इसको पता नहीं क्या नखरा चढ़ा, बोलते ट्विनिंग करेंगे। घर पे बैठे बैठे मतलब हम लोग एक्चुअली क्या हो गया ना, घर पे पड़े पड़े सोफा जैसे हो गए कि हम लोग पड़े रहता है। एक ही कपड़े 2 जोड़ी कपड़े निकाले, वही 2 जोड़ी, आज ये चल रहा है, कल वो चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल। हम लोग ने एक्चुअली कोई अच्छे कपड़े पहने नहीं है बहुत दिन से, तो आज डिसाइड किया कि हम लोग अच्छे कपड़े पहन लेते हैं। लेकिन लग रही अच्छी है, एकदम लाल लाल गुलाब लग रही है। पर मैंने लेट नहीं किया, मैं बता लेकिन- देती हूँ। नहीं, मैं नहीं अभी मैंने 1 घंटा वेट किया, मैंने 1 घंटा वेट किया। मैं नो कब से बोल रही हूँ कि मुझे निकलना है और आज मुझे आपको लगता है ना, ये देखो, ये जितनी तैयार हुई है, हाँ। आपको नहीं लगता है कि इसने टाइम लगाया रहेगा तैयार होने में? कुछ भी। हाँ सच्ची में इसने टाइम लगाया तैयार होने में। मैं 5:45 बजे से तैयार होके बैठी हूँ। ना जा बे। ये लड़का बाहर नहीं निकल रहा। ओहो, मैं नहीं निकल रहा। तो क्या मोबाइल लेके बैठा है? झूठ बोले कौवा, झूठ बोले कौवा काटे, काटा कौवे ने। सरासर यार, सफेद आज झूठ बोला जा कितने- रहा है यहाँ पे। छोड़ो इसको। यहाँ पे सरासर सफेद झूठ बोला जा रहा है। देखो, वकील काले कपड़े के अंदर क्या पहनता है? सफेद शर्ट। समझ रही है तू? आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हो? ना। समझने की कोशिश करो। बाय द वे, मैं कितने दिन से सोच रहा हूँ कि व्लॉग करे। क्या करे घर पे यार, ये करने नहीं देती। मैं क्या? मतलब पांडा की तरह पड़ी रहती है, फिर बोलती है ऐसे शूट मत कर, वैसे शूट मत कर, तो कुछ होता नहीं है मेरे से। मतलब अभी इतना हम लोग प्रोफेशनल नहीं हुए ना। मैं नहीं करती, देखो यार मैं करती होगी। हम लोग इतने भी प्रोफेशनल नहीं हुए अभी कि यार आज हमारे घर पे बना है, हेलो फ्रेंड्स आ जाओ खाने के लिए। आज हमारे घर पे दाल रोटी है, दाल रोटी खाते हैं। कौन सा रोज़ पनीर खाते हैं, कौन सा हम लोग सीसीडी स्टारबक्स से मंगाते हैं। साला मंगा भी नहीं सकते वरना मम्मी चिल्लाने लगती है, क्यों बाहर से मंगाया, कोरोना चल रहा है। कभी कभी तो डर लगता है कि अगर कुछ खाना मंगा दिया और मम्मी ने उस पर सैनिटाइजर मार दिया और हम लोग ने अल्कोहल कंज्यूम कर लिया तो। मतलब जस्ट इमेजिन कि आप खाना मंगा रहे हो बाहर से और आपकी मम्मी ने रिसीव किया, आप कहीं काम में बिजी हो और आपको समझ में नहीं आया और मम्मी ने सैनिटाइज मार दिया और समझ में नहीं आया और आपने वो अल्कोहल कंज्यूम कर लिया, तो कुछ भी जाने दो। मैंने बहुत बकवास कर ली, लेकिन ये जगह अच्छी लग रही है। आपने ये गार्डन वाला वीडियो देखा कि नहीं मुझे पता नहीं, अगर नहीं देखा है तो मैं ऊपर कार्ड में डाल दूंगा, जाके देख लेना। सो आज का टॉपिक ये है कि आज का टॉपिक क्या करें, क्या बात करें हम, बता दूं इनको? गुड न्यूज़ दे दूं? नहीं, तेरे बारे में गुड न्यूज़ दे दूं, वो वाली हे भगवान, दे दूं? कुछ गलत फहमी मत पैदा करना। नहीं मैं हम लोग पेड़ों के पीछे से निकल रहे। नहीं, मैं गुड न्यूज़ दे दूं इनको? देखो, शादी के बाद गुड न्यूज़ क्या हो सकती है? लोग क्या पूछते रहते हैं कि गुड न्यूज़ कब दोगे, गुड न्यूज़ कब दोगे, तो मैं इनको दे दूं गुड न्यूज़? हाँ, ऐसे लग रहा। कुछ भी मत बोला। नहीं, तू आ जा, बैठ जा। तो बेचारे देखो, कुछ गलत समझ लेंगे ना, प्रॉब्लम होगी। शादी के बाद लोग क्या पूछते रहते हैं, गुड न्यूज़ कब दोगे, गुड न्यूज़ कब दोगे। अब मैं आज गुड न्यूज़ दे ही देता इन लोग को दे दो कि हमारी लाइफ में एक अच्छी गुड न्यूज़ आई है। दे दो पक्का? देखा, फिर मेरे को मत बोलना कि तूने बताया क्यों इन लोग को। अभी इतना सब सस्पेंस रखा ही है तो अच्छा, खोली दो। ठीक है, तो दे दो गुड न्यूज़। अच्छा अजी, ठीक है, दे अच्छा दो ठीक है, जी, ठीक है, दे दो ठीक जी। ठीक है, ठीक है, बता दो क्या हुआ। सो आज सुबह क्या सुबह क्या? आज सुबह का दिन इतना नॉर्मल रहा है। अच्छा, मैं आपको बात बताता हूँ।
अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सो गुड न्यूज़ ये है कि विनी ने मुझे एक गुड न्यूज़ दी है, और ऐसी गुड न्यूज़ दी है कि मैं शॉक हो गया हूँ। लाइक पता नहीं था कि ये टाइम इतना जल्दी आ जाएगा लाइफ में, बट आई थिंक सो आई एम प्रिपेयर फॉर दैट। आई एम प्रिपेयर फॉर दैट। अभी सच्ची सच्ची बता वो प्रिपेयर फॉर दैट। आई एम प्रिपेयर फॉर दैट, सीरियसली आई एम प्रिपेयर फॉर दैट। हे भगवान। विनी ने डिसाइड किया है कि वो आज से मुझे तंग नहीं करेगी, वो आज से मेरी बात मानेगी, वो पति पत्नी के रहेगी, और रोज सुबह मुझे बेड पे मेरी कॉफ़ी देगी। इससे ज़्यादा गुड न्यूज़ क्या हो सकती है शादी के बाद? कि बीवी आपका सुनने नहीं ना, नहीं नहीं रोज तूने बेड क्या- पे तुझे उठाने में आती है। तूने क्या कॉफी गुड- मैं तूने- देती हूँ। तूने क्या- मैं कॉफी देती हूँ। तूने क्या गुड न्यूज़ सोची थी? इन लोग के दिमाग में जो आया है ना वो वाली अच्छा वो शिट वो वाली नहीं वो वाली नहीं है। वो गुड न्यूज़ का भी बहुत टाइम है, एग्जैक्टली बहुत टाइम है। जितना। हाँ, इधर बैठ के आपसे शांति से बात आ गई। ये तो ये भी नहीं छोड़ेगी और ये भी नहीं छोड़ेगी। आ गई, इधर आ ये तो बोल हेलो फ्रेंड्स। जोरात बोल ना, ते ऐकणार तुझा। बोल जोरात बोल। हॅलो फ्रेंड्स, काय करतात? काय करता? या गार्डन मध्ये खेळायला। या गार्डनमध्ये जोरात बोल फिरायला, आणि बोल मास्क घालून फिरायचा। मास्क घालून फिरायचा। हाँ जा, मला वीडियो बनव दे। उसको 2 मिनट खिलाता हूँ, मतलब गई है खेलने के लिए। यार मैं यहाँ पे अकेले से शांति से बात करना है, फिर भी अब तो पीछे पीछे भाग के आ गई क्यों? बीवी बनू ना, देखा बीवी बनू ना। यही चुड़ैल की निशानी होती है, वो आपका पीछा नहीं छोड़ती। अरे नहीं आजा। नहीं गुस्से में नहीं जाते। ये मुझे पता है, ये वकील है ना, यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाएगी और मेरे पे डीवी डालेगी। नहीं, हाँ, अरे वाह। एक्चुअली वहाँ पे ना एक जो स्लाइड है ना, वो उसके लिए बहुत डर रही थी, और इसने उस दिन अगर एक वीडियो है जिसमें अगर आपने देखा हो तो आई थिंक सो लास्ट वीडियो में ही है ना। लास्ट है शायद, पता नहीं। हाँ, तो नहीं देखा है तो जाके बताओ कि कौन सी वीडियो में। तो उसके अंदर इसने उसका डर निकाला था, तो अभी हम लोग को दिखा रही है कि कैसे। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा रहेगा कि मम्मी का जाके वैक्सीनेशन करवाया था, कैसे क्या हुआ था मैंने बताया था। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद एग्जैक्टली हुआ क्या, वैक्सीन लेके अप्रॉक्सीमेट हम लोग 5-5:30 बजे तक घर पे आ गए थे, और आते ही मैंने मम्मी को दूध दिया और एक क्रोसिन की गोली खिलाई और सुला दिया, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला कि बुखार आ सकता है, ये हो सकता है, और मैं एक्चुअली बहुत डरा। मेरा हाथ दुख रहा है इससे। मैं पकड़ूं? हाँ नहीं, ऐसे बात करेंगे, हम अपने लोग हैं ना, तो ऐसे अपने प्यार से बात करेंगे, है ना, हाँ। ऐसे प्यार से बात करेंगे। तो आते ही हम लोग ने मम्मी को क्रोसिन खिला के सुला दिया, एसी ऑन किया और सुला दिया, और मम्मी को बोल दिया कि तू 2 दिन बेड से नहीं उठेगी, जो भी होगा विनी और हम लोग घर संभाल लेंगे, तू टेंशन मत लेना। क्योंकि क्या होता है ना, घर मम्मी विनी और मम्मी मिलके संभालते, क्योंकि इसको अभी नहीं आई है घर पे, तो बहुत चीज़ें हमारे कल्चर के बारे में सीखना है, तो मम्मी उसको हेल्प करती रहती है। ऐसा नहीं कि ये नहीं करती, मैं बोल नहीं सकता कि ये नहीं करती क्योंकि मुझे मार पड़ेगी, लेकिन एक्चुअली ये करती है। यार अच्छा नहीं, जोक्स अपार्ट, शी रियली डू एंड आई लव दैट। तो मतलब हाँ, मम्मी और ये दोनों मिलके घर संभालते हैं, और मैं मम्मी को बोल दिया कि 2 दिन तू टेंशन ना ले, यही संभालेगी। तो हम लोग ने क्रोसिन खिला के सुला दिया। आई थिंक सो 12 घंटे के बाद मम्मी को तकलीफ शुरू हुआ। 12 ओके, लेट्स कम बैक टू द हाँ। पॉइंट। हम लोगों ने जब उनको सुलाया, ये किया, तो वो फर्स्ट क्रोसिन लिया, फिर उसके उस रात को उनको थोड़ा सा तकलीफ हुआ, बट नेक्स्ट डे उनको ये बुखार आया। बुखार तो रात को नहीं, नेक्स्ट डे मम्मी का बदन ऐसा पकड़ गया कि लाइक वो बोलता है ना कि बीमार होता है तो इंसान कैसा एकदम पूरा बॉडी पेन करने लगता है, बॉडी पेन बॉडी शुरू पेन हो गया था, सबसे पहले बैक पेन हो गया था, हाँ, सॉरी कमर पकड़ गया, सर पकड़ा, कमर पकड़ा, पकड़ा। देन धीरे धीरे हाथ पाँव शुरू हो गया। था। एंड देन हम लोग ने बोला कि ठीक है, लेकिन क्रोसिन तो दे ही दिया सुबह भी उठ के। लेकिन सबसे पहले मैंने बहुत लोगों को सुना है कि वैक्सीन लेने के बाद जहाँ पे वैक्सीन लिया है वो हाथ पकड़ लेता है, और हम लोग ने कपड़े के ऊपर ही बर्फ घिसा, मतलब इतना नहीं कि आधा 1 घंटा, सिर्फ 5 मिनट के लिए थोड़ा सा, ताकि उस पर सूजन ना है। तो हम लोग ने वो घिसा, नेक्स्ट डे ये हुआ, और हम लोग डरे नहीं,
एक चीज़ मैंने नोटिस की है, लोग वैक्सीन को लेके बहुत डरे हुए हैं नहीं, हाँ वो तो कि बीमार पड़ेंगे क्या। देख तुझे पता है कि पोलियो लेने के बाद भी बहुत सारे बच्चों को बुखार आता है। बुखार आता है, बट थिंग इज ना, लोगों के अंदर ना इतनी अफवाहें फैला रहे हैं ना लोग व्हाट्सएप पे कि नहीं हाँ, लगा, नहीं करना मत चाहिए, करो, मत वैक्सीन करो, लोगे आप 2 साल में मर हाँ। जाओगे। अरे भाई वैक्सीन लेके अगर 2 साल में मर ही जाने Even वाले हैं, YouTube वीडियोस है इस पे, आई डोंट नो। क्या बोल हाँ रहे मतलब हैं वीडियोस देखे हैं, बट मैं उन चैनल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। चाहते हैं हम लेकिन देखो अगर वो कुछ लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन लेने के बाद 2 साल में आप मर जाओगे, मेरे हिसाब से आज इंडिया में कम से कम एटलीस्ट एक स्टेट में 1 लाख लोग वैक्सीन ले रहे हैं। मैं कम से कम रेशियो बता रहा हूँ, मतलब वेबसाइट पे गवर्नमेंट में आपको करेक्ट नंबर मिल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट एक स्टेट में, मतलब अगर महाराष्ट्र में तो दिन का 1 लाख लोग तो वैक्सीन ले ही रहे हैं। तो फिर गुजरात पकड़ लो, दिल्ली पकड़ लो, मतलब बड़े बड़े जो स्टेट्स है, क्या 2 साल में इतना आधा पॉपुलेशन भारत का ख़त्म नहीं हो जाएगा? हाँ मतलब गिन चुन के 10-15 लोग ही बचेंगे क्या पूरे भारत में? भगवान। कुछ भी मतलब कुछ भी बनाते, लोगों को इतना डराते। देखो वैक्सीन के अलावा कोई और इलाज है नहीं, ये एक ही चीज़ है जो आपको कोविड से इम्यूनिटी दे सकती है। मैंने ना एक वो वीडियो देखा था, तूने देखा था ना कि जिन्होंने वैक्सीन लिया है उन लोग का लंग्स और हाँ, जिन्होंने जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है उनका लंग्स। lungs। एंड आई फेल्ट के यार अब तो वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। इवन डॉक्टर्स रिकमेंड दिस, वो हाँ। हाईली रिकमेंड कर रहे हैं कि तुम लोग अफवाहों पे भरोसा भरोसा मत ना करो। हाँ, मत और करो। लोग इतना डर, देखो बुखार आएगा, थोड़ा सा ये होगा, यार रेस्ट करो। बहुत लोग ऐसे भी है ना कि जो वैक्सीन लेने के बाद सीधा काम करने लग जाते हैं करने लग जाते हैं, वो गलत और है। रेस्ट नहीं लेते बॉडी हाँ। को। वो बोलते हैं ना इम्यून नहीं होने देते, मतलब वो प्रॉपर बॉडी को रेस्ट नहीं देते और काम करते, तो उनकी जो एनर्जी उसको हेल्दी होनी चाहिए, उसकी जगह एनर्जी वेस्ट कर वेस्ट देते। कर देते हैं और क्या हो जाता है कि फिर उसका उल्टा असर हो जाता है। हाँ तो तुम और लोग को जब रेस्ट चाहिए ना, बॉडी को देनी चाहिए। रेस्ट दो, खाना भी हेल्दी खा लो Healthy 2 खा दिन। लो, हो पूरा। सके अगर आपके घर पे एसी है तो फिर एसी ऑन करके रहो, क्योंकि आई थिंक सो एसी से भी थोड़ा क्योंकि जैसे हाँ अफेक्ट तो करता है क्योंकि AC से। एसी से क्या है ना, एक सिंपल चीज़ है, मैंने एक नोटिस की है कि आईसीयू के अंदर भी एसी रहता है। आईसीयू के अंदर एसी जिनके रहता है, हार्ट इशू है ना, हाँ। उनको एसी चाहिए। लेकिन एसी का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट 16 पे 16 डाल पे, के हाँ, एकदम इतना मतलब नहीं। कश्मीर बना दो। एक बोलते हैं ना बेरेबल टेम्परेचर 24-22 इसके बीच में बेरेबल टेम्परेचर रखना चाहिए और थोड़ा सा हेल्दी खा के रिलैक्स कर सकते हो। बट यार वैक्सीन ले लो। अब सीन ये है कि महाराष्ट्र में 18+ को भी हम वैक्सीन देना चालू कर दिया है। हम दोनों को जाके वैक्सीन लेना है, बट ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं तो हम लोग को मिलता ही नहीं है। स्टॉक की कमी है, गवर्नमेंट मैनेजमेंट में इश्यूज है, होते हैं, नई नई सिचुएशन है, पैनिकनेस है, एरर्स आएंगे। जैसे अवेलेबल होगा हम लोग जाके वैक्सीन ले लेंगे। हम नहीं डरने वाले, हम वैक्सीन ले लेंगे, ज़रूरी है, क्योंकि उसकी ना बिना कोई ऑप्शन नहीं है। मम्मी को क्या हुआ, सिर्फ सेकेंड डे थोड़ा सा बॉडी पकड़ा और उस दिन रात को उसको थोड़ा सा बुखार आया। हम लोग ने डोलो खिलाया, डोलो 650, जो डॉक्टर ने कहा था कि अगर ज़्यादा बुखार लगे आपको डोलो 650 खिला के मम्मी सो गई। अच्छे से 12 या 13 घंटे की नींद ली। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसको थोड़ा कम होने लग गया, मतलब उसकी हेल्थ इम्प्रूवमेंट होने लग गई। उसको बुखार नहीं आ रहा था, उसका बदन दर्द धीरे धीरे कम हो गया। एंड थर्ड डे तो मतलब कुछ था ही नहीं, 10% इफेक्ट था। एंड 4 डे सब नॉर्मल। हाँ सच्ची बोलो ना, थर्ड डे को ही उनको इम्प्रूव हो गया था सारा। हाँ। बॉडी का रिकवर सारी मतलब जल्दी हो रही हाँ, थी। लेकिन बोलते हैं ना 100% 4 डे पे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसने कुछ वैक्सीन लिया है, कुछ है, लिया। हाँ। एंड नाउ शी इज़ फीलिंग मोर एनर्जेटिक। हाँ मतलब Vax- पहले से तो बहुत अच्छा हाँ उनको। मतलब मेरी मम्मी की कोई मेडिसिन नहीं चालू है, ना उसको बीपी है, ना डायबिटीज़ है, कुछ भी नहीं है। और वैक्सीन लेने के बाद शी सिंह कि मुझे और अच्छा लग रहा है, एनर्जेटिक लग रहा है। अच्छी बात है ना, थोड़ा सा तो तकलीफ़ होगा लेकिन वैक्सीनेशन ले लो। तो बस यही बात करनी थी आपको कि प्लीज़ जाके वैक्सीन ले लो। अब हमारे पास कुछ काम है नहीं, घर पे ही है, बाहर जाते नहीं है, तो क्या व्लॉग करें, लेकिन कोशिश करेंगे। हम घर पे अभी व्लॉग बनाए, हम लोग ने सोचा है कि इसके ऊपर रोस्टिंग व्लॉग बनाएंगे, क्योंकि तो प्यारी है ना, तो मुझे हमारा रोस्ट प्यारा बच्चा करके है। क्या मिलेगा? कंटेंट। नहीं हमेशा बकरा मैं ही बनूं। नहीं तो बकरा नहीं बनेगी। हाँ ये देखो, दादा ये दादा बाग। ये अक्षय कुमार, ये खाली ये स्टंट करते का, ये स्टंट करने लग गई है। तो बस यही था कि वैक्सीन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। और एक्चुअली 2-3 दिन मम्मी की हेल्थ ऐसी थी तो
मुझे भी थोड़ा व्लॉग करने का दिल नहीं हुआ, इसलिए कुछ दिन व्लॉग्स नहीं डाले। और आपको बताना ज़रूरी है कि वैक्सीन लेने के बाद मम्मी को कैसा फील हुआ। तो बस सब नॉर्मल है, अभी तो सब हेल्दी है। जैसे हमें स्लॉट मिलेगा वैक्सीनेशन का, पहले इसको दिलाएंगे फिर मैं लूँगा, दोनों साथ में नहीं लेंगे, क्योंकि अगर दोनों को बुखार अप एंड डाउन हुआ तो मम्मी अकेले हैंडल कैसे करेगी। तो सबसे पहले जाके इसको दे देंगे, फिर जाके मैं ले लूँगा, ताकि ये मेरी अच्छे से सेवा कर पाए। जो इसने प्रॉमिस किया मुझे आज सुबह ही गुड न्यूज़ दी है कि आज से मैं पतिव्रता बनूंगी। अब देखते हैं कितना दिन टिकता है बाकी। और इसने मुझे एक और प्रॉमिस किया जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि ये आज से मुझे बेल्ट से नहीं मारेगी। शी प्रॉमिस में कि आज से वो मुझे नहीं मारेगी। मुझे नहीं बताना चाहिए था लोगों को कि ये मुझे मार। भगवान, हे क्या हुआ? भगवान, सफेद झूठ पे झूठ। नहीं सच्ची में मैं बताता हूँ, शादी के बाद है ना मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई है। हाँ, मैंने तुझे कल भी मैं बताया था ना। हंटर लेके घूमती हूँ। हाँ नहीं मैं बताता हूँ क्या होता ना हाँ। कि शादी के पहले बताने देना, जेन्युइनली मैं तुझे कल भी बताया था ओह, क्या इशू है। तो शादी से पहले ना जब मैं बाहर जाता था ना घर से विद द अपॉर्चुनिटी, है ना, एक उम्मीद लेके जाता था, एक बोलते हैं ना होप लेके जाता था, पॉजिटिविटी के जाता था। शादी के बाद अभी भी मैं घर से बाहर जाता हूँ होप लेके, अपॉर्चुनिटी लेके, लेकिन डर भी रहता है। पहले ये अपॉर्चुनिटी लगती थी कि कोई लड़की मिल जाएगी, अब ये अपॉर्चुनिटी की प्रे करके जाता हूँ कि सब्ज़ी के साथ धनिया फ्री मिलना चाहिए, अगर धनिया फ्री नहीं लेके आया तो बीवी मारेगी। तो ऐसे लाइफ चेंज हो चुकी है थोड़ी बहुत, क्या करें। पहले हमारे बेडरूम से मैनली वाइब्स आती थी, मैनली वाइब्स। अब जब से बीवी आ गई, वाइब्स मतलब क्या, वो जरा एक्सप्लेन मैनली वाइब्स मतलब क्या? कपड़े यहाँ पे गिरे होंगे, वहाँ पे गिरे होंगे। देख मैं एक बात Manly बताता vibes मैं बताती नहीं नहीं हूँ। मैं एक बात बताता हूँ कि बस चीजें नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ। मैं एक बात बताता हूँ। नको भले ही मेरे बेडरूम में पहले टॉवेल पलंग पे पड़ा रहता था, अंडरवेयर चेयर पे पड़ी रहती थी, कपड़े 3 दिन धोए बिना ऐसे पड़े रहते थे, लेकिन अगर कोई चीज़ ढूंढनी रहती थी ना तो मुझे मिल जाती थी। आज बेडरूम साफ़ रहता है, लेकिन अगर मुझे कुछ चाहिए मुझे नहीं मिलता। मुझे पता होता था कि मेरा 3 दिन पुराना बिना धोया हुआ अंडरवेयर वहाँ पे पड़ा हुआ है टेबल के नीचे। अब मिलता है? नहीं मिलता है मुझे। हे भगवान, अब नहीं मिलता मुझे। जाने दो, अभी मुझे नहीं बोलना पहले इस पहले बात पे। पहले मेरा टूथब्रश अगर कहीं पे पड़ा रहता था तो मुझे पता रहता था कि मैंने टूथब्रश कहाँ पे रखा। अब नहीं मिलता मुझे, तो क्या करूँ। और भी एक सबसे बड़ा चेंजेस आ गया। पहले ना मेरे बेडरूम से पसीने की मस्त स्मेल आती थी मेरे, अब पाउडर की स्मेल आती है। धन्य हो प्रभु आप, धन्य। अब पाउडर की प्रभु और आप धन्य हो। इसके बाल प्रभु आप इसके धन्य बाल हो। ये अगर कंघी बना के बेडरूम से निकली हो ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं फ्लोर पे देखूँ ना तो बाल ही बाल है। प्लीज साफ वाव कर एक रही हूँ सेकंड मैं। प्लीज ऑनियन वालों स्पॉन्सर करो, मेरी बीवी को सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत। मैं लेके आया वाव का ऑनियन हेयर जो शैम्पू है, उससे बोल रहे थे कि हेयर फॉल नहीं होता, और वो आया इतनी बॉटल ना, हाँ, मतलब हाँ। कुछ 350 ml है, कुछ 300 350 रुपये का, और इसके बाल में 2 बार धो के ख़त्म, 3 बार। अभी लंबा। बहुत महंगा पड़ा। वाव वालों पे स्पॉन्सर करो। मामाअर्थ वाले भी चलेंगे। सिर्फ स्पॉन्सरशिप चाहिए हमें। कोई नहीं, बस आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। हमारी बकवास झेलने के लिए धन्यवाद। आपको भगवान करे आपको गवर्नमेंट की तरफ से फ्री क्रोसिन मिले, क्रोसिन, डोलोस, और सबसे पहले ना ये इसकी शक्ल देखने के लिए, आपको आँख साफ करने के लिए आई ड्रॉप्स मिले, और क्या कह सकते हैं। धन्यवाद, बस धन्यवाद। मुझे मार बहुत पड़ने वाली है। अगर मैं कहीं पे मार की वजह से अगर मेरा हाथ पाँव टूटा है और मुझे हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा तो मैं आपको मेरी स्टोरी के थ्रू बता दूंगा कि मैं कहाँ पे हूँ। तो अपडेट के लिए मुझे फॉलो करिए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, तो आपको पता चले कि मुझे कितनी मार पड़ी हुई है। मेरा बदन पूरा सूज चुका है। ये मोटापा नहीं है, ये मेरा मोटापा नहीं है, ये मार मार के मेरा बॉडी सूज चुका है, मार खा खा के इसके हाथ का। आई होप सो आज से इसने प्रॉमिस किया नहीं मारेगी तो मैं आपको पतला दिख सकता हूँ। कुछ ही महीनों में मैं आपको पतला दिख सकता हूँ अगर इसने नहीं मारा तो। बाकी तो सब बढ़िया है, जिंदा है, बढ़िया, जी रहे, बढ़िया, सांस बढ़िया, ले रहे हैं। बढ़िया। अब बच्चे हमें घूर रहे हैं। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आप
आपने हमको जेला उसके लिए थैंक यू वेरी मच। क्रोसिन खाइए, डोलो खाइए, सेफ़ रहे, वापस हमारे ब्लॉग देखने की हिम्मत करें। और भी ब्लॉग्स की लिंक डाल दूंगा। गोवा हमारी जो सीरीज़ थी जिसको मैं आज बहुत मिस कर रहा हूँ, उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके देखें, एंजॉय करें यार। लॉकडाउन है, थोड़ा ट्रैवल वीडियोज़ देखें और ट्रैवल करें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक देखने के लिए। और क्या कहें, बीवी के सामने इतना बोल पाए हो, पता है हिम्मत लगती है इसके लिए। चलो भगवान पता है, सच्ची बोलूं घर में सबसे ज़्यादा इसकी चलती है। ना 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 रहने दो यार, चलती मेरी है बराबर है। रहने दो यार। कब मैं बताता हूँ कब चलती है। आज नहीं, आज मैं सच्ची बताता हूँ। ओहो, 2 मिनट और झेल लो, मैं आज बताता ओहो। हूँ कब मेरी चलती है। जब मैं झाड़ू मारता रहता हूँ, विनी आप यहाँ से उठ के वहाँ पे बैठ, तब मेरी चलती है, तब ये उठ के जाती है। जब मैं पोछा मारता हूँ, मैं बोलता हूँ प्लीज़ यहाँ पे मत आना पाव गंदे लेके, तब मेरी चलती है। ये झाड़ू मारता है, पोछा मारता है, लिटरली पता है ऐसे है ना, मतलब जो सुबह से लेके शाम तक है ना बाथरूम धोता है। मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये कपड़े भी हाथ से ही धोता है। आपको क्या बताऊँ मैं, और ये आपके लिए व्लॉग भी किचन बना, भी हाथ से धोता है, और लैपटॉप भी। मेरा अंडरवेयर। नहीं वो तो छोड़, लैपटॉप मोबाइल सब हाथ से धोता है ये। लिटरली बहुत मेहनत करता है ये। हाँ 1 लाइक 1 दया। सब्सक्राइब करना मत बोलो मेरी पर दया खा के प्लीज़। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए। क्रोसिन खाए, डोलो खाए, सो जाए, घर से बाहर ना निकले, मास्क पहने बिना ना जाए, वैक्सीनेशन ले, वेरी सेफ़ है, बहुत सेफ़ है, गवर्नमेंट की सुने, और बिना काम के बाहर मत जाए। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक देखने के लिए। एडिगो साहिबा बी सुसेगाड़, बहुत प्यारी है, जितना भी बोला ना मजाक है, सिवाय मेरे मार के, बाकी तो बहुत यार प्यारी वो है। भी तो सच बता दे।